हेलो फ्रेंड्स, तो यार कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक बहुत ही दिमाग हिला देने वाली मूवी के साथ आए हैं। मूवी का आइडिया हमें हॉरर टाइम फैमिली के ही एक सदस्य ने दिया है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे कुछ पावरफुल लोग मिलकर अपने से कम पावरफुल लोगों को कंट्रोल करते हैं। साथ ही इस मूवी में इल्यूमिनाटी के कॉन्सेप्ट को भी यूज किया गया है। इस मूवी में हम व्यूअर्स देखते हैं कि कैसे कुछ एलियंस आते हैं और हम लोगों को कंट्रोल करते हैं। और 1990s के हिसाब से ये मूवी बहुत ही अच्छी है। अगर आपको इस तरह की अच्छी मूवीज़ की स्टोरी और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की फर्स्ट सीन में हम लोग जॉर्ज को देखते हैं। वो कोई काम ढूंढने का ट्राई कर रहा था। वहां पर उसे एक चर्च का पादरी दिखता है जो कुछ लोगों को बोल रहा था कि इस दुनिया में कुछ लोग पावरफुल और अमीर लोगों को कंट्रोल करते हैं और उनके जरिए आम इंसानों को सच का पता नहीं करने देते। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनकी सच्चाई जानते हैं मगर कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ लालच और पैसे के कारण। जॉर्ज को वो सब बातें फालतू लगती हैं और वो वहां से निकल जाता है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि जब वो पादरी अपनी बात कर रहा था तब हम लोग वहाँ पुलिस को आते देखते हैं। जॉर्ज वहाँ घूम रहा था और कुछ लोग टीवी कंटिन्यूअस देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो टीवी देखते हुए उनको कुछ हो गया है। वो लोग हिप्नोटाइज्ड हो गए थे। अगले दिन जॉर्ज फिर से काम ढूंढने जाता है। उसे एक लेबर का काम मिलता है, बिल्डिंग के लिए जमीन कोड़ने का। काम के बाद उसके लिए कहीं रहने की जगह नहीं थी, इसीलिए वहीं काम करने वाले वर्कर्स में से ही एक फ्रैंक उसकी हेल्प करता है। वो दोनों एक छोटे से कस्बे जैसी जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत से लोग रहते थे इंक्लूडिंग फ्रैंक, और वहां पर एक टीवी भी था। फ्रैंक और जॉर्ज खाना खा रहे थे। फ्रैंक बताता है कि उसने अपने बच्चे और वाइफ को 6 महीनों से नहीं देखा। वो इस दुनिया के अमीरों के बारे में बोल रहा था कि वो सब अपने हिसाब से इस दुनिया के रूल्स को चेंज कर सकते हैं। हम लोग रात में वहाँ कुछ लोगों को टीवी देखते हुए देखते हैं। तभी टीवी में अचानक से कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है। वो बोल रहा था कि उन लोगों ने टीवी के फ्रीक्वेंसीज में कुछ ऐसा नोटिस किया है जो कि ह्यूमन माइंड को कंट्रोल कर सकता है। वो बोल रहा था कि कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीबों का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अमीर गरीबों को कंट्रोल करते हैं। वो सब सारे इंसानों पे राज करना चाहते हैं। वो बोलता है कि जब तक वो छुपे हुए हैं तब तक वे राज कर रहे हैं। आप सबको इन बातों का मतलब जल्द ही वीडियो में पता चल जाएगा। जैसे जैसे वो टीवी वाला इंसान लाइंस बोल रहा था उसी टाइम वो पादरी उन लाइंस को रिपीट कर रहा था। जॉर्ज इस बात पे ध्यान देता है। अगली सुबह टीवी पे फिर से सारी बातें जैसे रिपीट हो रही थी। जॉर्ज चुपके से उस कस्बे के सामने वाले घर में जाता है। वो वहाँ बहुत से चश्मे और हम लोगों ने टीवी में जिस व्यक्ति को देखा था वो भी वहीं पर था। साथ ही वहाँ उस टीवी वाले प्रसारण की तैयारी हो रही थी। जॉर्ज को उस घर में एक छुपा जगह मिलता है जहाँ बहुत से बॉक्सेस थे। पीछे से वही पादरी आता है और हम लोगों को पता चलता है कि वो पादरी अंधा है। जॉर्ज उस घर से निकलता है। हम लोग देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर उस जगह पे नजर रखा हुआ था। अगले दिन जॉर्ज बाइनोकुलर्स के हेल्प से उस घर में देखने का ट्राई करता है। वो फ्रैंक को उन ग्लासेस और रिकॉर्डिंग के बारे में बताता है मगर हम लोग देखते हैं कि फ्रैंक इन बातों को सुनने को रेडी नहीं था और वो जॉर्ज को भी उनके काम में दखल नहीं देने को बोलता है। रात में बहुत से पुलिस वहां पहुंचते हैं। सब लोग वहां से भागते हैं। पुलिस वहां के आम लोगों को भी मार रही थी और स्पेशली पादरी और उस घर में रहने वाले लोगों को बहुत टॉर्चर कर रही थी। अगले दिन वो पूरी जगह तहस नहस हो गई थी मगर टीवी बिल्कुल ठीक था। जॉर्ज उस घर में जाता है और उस छुपे जगह से उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत से चश्मे थे। वो एक चश्मा निकालता है और उस बॉक्स को एक डस्टबिन में छुपा देता है। जॉर्ज उस चश्मे को पहन के मार्केट में निकलता है और उसके सामने पूरी दुनिया का एक नया रूप था। उसे चीजों के अंदर की असलियत दिख रही थी। उसे बिलबोर्ड्स के पीछे मैसेजेस दिख रहे थे जैसे हमारी बात मानो, तुम कुछ सोच नहीं सकते, हमारे लिए काम करो, टीवी देखो, मैरी एंड रिप्रोड्यूस जैसे और भी चीजें लिखी थी। यहाँ तक कि मैगजीन्स में भी इसी तरह की चीजें लिखी थी। उसके बाद में हम लोग बहुत ही शॉकिंग चीज देखते हैं। जॉर्ज को उस चश्मे से कुछ लोग अलग लग रहे थे। असल में इस मूवी में जितने भी अमीर और उन लोगों के बारे में बताया गया है जो लोगों को कंट्रोल करते हैं वो सब इस तरह के एलियंस ही हैं। वैसे इन्हें एलियंस बोलना भी सही नहीं है,
मुझे लगता है कि वो सब इंसान और एलियंस का हाइब्रिड है। ये बात उस मैसेज से प्रूव होती है, मैरी एंड रिप्रोड्यूस। मैं इस मूवी में उन हाइब्रिड्स को इविल्स कहकर मेंशन करूंगा। और तो और पैसों पे लिखा था यही तुम्हारा गॉड है। ये बात आज की दुनिया के लिए बिल्कुल सही है। हम इंसान भगवान को इतना महत्व नहीं देते जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, मगर उस पैसे को देते हैं जिसके कारण इंसान खुद तक को बेच देता है। जॉर्ज पूरे शहर में घूम रहा था। उसे कुछ स्पेशल रेडियो ट्रांसमीटर दिखते हैं जो कि लोगों को सोने के रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसीज एमिट कर रहे थे। साथ ही वो देखता है कि जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से ज्यादातर वो इविल्स ही हैं। वो एक दुकान में देखता है कि न्यूज में वही इविल्स अपने साथियों को इस दुनिया में कॉन्कर करने के बारे में बता रहे थे। वो एक इविल लेडी का मजाक उड़ाता है, उसके मुंह से गलती से सच निकल जाता है। वो इविल अपने वॉच के हेल्प से अपने साथियों को बोलती है कि उन्हें कोई देख पा रहा है। हम सब देखते हैं कि सारे इविल्स के पास एक वॉच है जिसके हेल्प से वो सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जॉर्ज उस दुकान से बाहर निकलता है। वहां 2 पुलिसमैन आते हैं, मगर वो दोनों भी इविल्स थे। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को पता चल गया था कि ये सब उन ग्लासेस के कारण है। जॉर्ज उन दोनों पुलिस को गोली मारकर उनके गन्स लेता है और एक बैंक में जाता है। वो उस बैंक के सारे इविल्स को मारना स्टार्ट करता है। तब हम लोग देखते हैं कि वो इविल्स अपने घड़ी के हेल्प से टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। जॉर्ज वहां से निकलता है। उसके सामने एक पुलिसमैन आता है जो कि इंसान था। तब हम लोग देखते हैं कि जॉर्ज उसे भागने का एक मौका देता है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वो किसी इंसान को नहीं मार रहा था। हम लोग वहाँ एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम होली था। जॉर्ज उसे गन दिखाता है। वो उसकी कार में छुप जाता है और उसके घर जाता है। हम लोग देखते हैं कि होली पुलिस को फोन करने का ट्राई कर रही थी, मगर जॉर्ज उसे ऐसा नहीं करने देता। साथ ही हम लोगों को ये भी पता चलता है कि उस चश्मे को पहनने के कारण कुछ टाइम में पहनने वाले के सर में दर्द देने लगता है। होली बोल रही थी कि वो अमेरिका की टीवी कंट्रोल करने वाली जगह पर काम करती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि होली जॉर्ज को अपनी बातों में फंसाकर अपने घर के विंडो से धकेल देती है। जॉर्ज को थोड़ी चोट आई थी, वो ठीक था, मगर उसके पास वो चश्मा नहीं था। होली पुलिस को जॉर्ज के बारे में बता देती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग जॉर्ज को उसके काम करने वाले कंस्ट्रक्शन साइट पे देखते हैं। वो फ्रैंक से मिलता है। फ्रैंक उसे छुपे रहने को बोलता है। साथ ही ये भी बोलता है कि उसने कितने लोगों को मारा है। जॉर्ज बोलता है कि लोग नहीं, मगर फ्रैंक उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम लोग जॉर्ज को वहीं देखते हैं जहां उसने चश्मे के बॉक्स को छुपाया था। अब डस्टबिन में कुछ नहीं था। जॉर्ज को वहीं एक कचरे की गाड़ी दिखती है। उसे चश्मा वाला बॉक्स मिल जाता है। उस टाइम फ्रैंक वहां आता है। जॉर्ज उसे बोलता है उन चश्मों को पहनने, नहीं तो उसकी फैमिली नहीं बचेगी। मगर फ्रैंक उन चश्मों को पहनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे जॉर्ज पर गुस्सा आ रहा था इतने लोगों की जान लेने के लिए। उन दोनों की लड़ाई होती है। किसी तरह जॉर्ज फ्रैंक को वो चश्मा पहना देता है। उसे भी वो इविल्स और वो सब चीजें दिख रही थी जो कि जॉर्ज देख पा रहा था। वो दोनों एक होटल में जाते हैं। जॉर्ज फ्रैंक को उन चश्मों को ज्यादा देर नहीं पहनने को बोलता है, नहीं तो उसके सिर में भी दर्द होने लगता। वहाँ एक इंसान आता है जो उस घर में रहने वाले लोगों में से ही एक था। वो उन दोनों को बताता है कि उन इविल्स को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सभी लोगों को उनके बारे में बताना। वो उन दोनों को एक जगह आने को बोलता है। रात के 11 बजे वो दोनों बताए हुए जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर बहुत से इंसान थे और उन सबको इविल्स के बारे में पता था। तब हम लोगों को पता चलता है कि वो इविल्स ऐसे क्रिएचर हैं जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं, किसी अच्छे हैबिटेबल प्लेनेट को जितना हो सके यूज करते हैं और उसके बाद खत्म कर देते हैं और दूसरे प्लेनेट की ओर निकल जाते हैं। इस मूवी में ऐसा बताया गया है कि उन इविल्स के आने के बाद से ही अर्थ का एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है। इसमें मीथेन और भी कुछ जहरीले गैसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक लेडी जॉर्ज और फ्रैंक को लेंस देती है जो बिल्कुल उन चश्मों जैसे काम करते, मगर उनके माथे में कोई दर्द नहीं होता। जिस इंसान को हमने पहले सीन में देखा था वो उन दोनों को बोलता है कि वो इविल्स के अंदर बहुत से कॉप्स भी काम करते हैं। उनमें मोस्ट ऑफ द कॉप्स इंसान हैं। साथ ही कुछ और इंसान भी उनके साथ हैं, सिर्फ पैसे और ताकत के लिए। फ्रैंक को उन इविल्स की वॉच भी मिलती है। असल में वो सब लोग उस वॉच के बारे में पता करने का ट्राई कर रहे थे, मगर कुछ पता नहीं चल पा रहा था। हम लोग देखते हैं कि वहाँ होली भी थी। वो और जॉर्ज बात कर रहे थे, तब उन पर अटैक हो जाता है। पुलिस और कॉप्स उन लोगों पे फायरिंग कर रहे थे।
बहुत से लोग तो मर भी जाते हैं। मगर यहाँ एक चीज गौर करने वाली थी कि वो सब होली पे अटैक नहीं कर रहे थे। जॉर्ज और फ्रैंक वहां से भागते हैं। वो लोग कुछ इविल कॉप्स को मार डालते हैं। फ्रैंक उस घड़ी के हेल्प से वहाँ एक पोर्टल बनाता है जिससे वो उस शहर के अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं। वहाँ किसी दूसरे लैंग्वेज में कुछ चीजें लिखी थी। साथ ही वहाँ एक पार्टी भी चल रही थी अमीर लोगों की, जिसमें बहुत से इविल्स भी थे। वो सब सिर्फ इस दुनिया में काबू करने और अपने प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ एक और इंसान आता है। वो जॉर्ज और फ्रैंक को उस पूरी जगह को दिखा रहा था। हम व्यूअर्स देखते हैं कि उन एलियंस के पास टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी भी थी। उसके बाद वो सब वहां जाते हैं जहां सैटेलाइट्स और टीवी को कंट्रोल किया जाता था। वो इंसान बोलता है कि यहाँ से वो सब पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। जॉर्ज और फ्रैंक उन इविल सोल्जर्स को मार देते हैं और उस इंसान से पूछते हैं कि टीवी और सैटेलाइट्स काम कहाँ से करते हैं। वो बोलता है कि ये सारी चीजें रूफ से कंट्रोल होती हैं। हम लोगों ने मूवी में पहले होली से सुना था कि वो टीवी कंपनी में काम करती है। जॉर्ज बोलता है कि होली भी वहीं काम करती है और अगर वो मिल जाए तो उनकी हेल्प कर सकती है। वो इंसान उन लोगों को पैसे का लालच देता है और मौका पाते ही वहां से उस घड़ी के हेल्प से गायब हो जाता है। जॉर्ज और फ्रैंक रूफ की तरफ जा रहे थे। वो लोग रास्ते में सारे इविल्स को मार रहे थे। उन दोनों को होली दिखती है। जॉर्ज आगे जाता है मगर हम लोग देखते हैं कि पीछे से होली फ्रैंक को मार डालती है। जॉर्ज उस डिश को खत्म करने वाला था। वहाँ होली आती है और उसे गन नीचे करने को बोलती है। जॉर्ज मौका पाते ही उसे मार डालता है। वो डिश को भी खत्म कर देता है मगर लास्ट में पुलिस उसे मार डालती है। लेकिन जाते हुए उसने पूरी दुनिया को बचा लिया। अब लोगों को पता चल रहा था कि उनके बीच कुछ एलियंस और कुछ इविल्स भी मौजूद हैं। मूवी की लास्ट सीन में हम लोग जॉर्ज को देखते हैं और ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी खत्म हो गई। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही इसमें इस दुनिया की असलियत को दिखाया गया है। इस मूवी में कुछ लोगों को पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे इविल्स या एलियंस हैं जो इस अर्थ पे पहले कंट्रोल करना और इसे खत्म करना चाहते हैं। उन इविल्स ने मिडिल और लोअर क्लास के लोगों को अपना गुलाम बना रखा है। साथ ही उन्होंने इस दुनिया के अमीर लोगों को चंद पैसे के लिए खरीद लिया है। इस मूवी में कॉप्स को ऐसा बताया गया है कि कुछ लोग जो कि उन इविल्स की सच्चाई जानते हैं वो पॉलिटिशियंस और अमीरों के दुश्मन हैं और उन्हें ख़त्म करना ज़रूरी है। तब मूवी में जॉर्ज की एंट्री होती है। उसे इन सब बातों का पता चलता है। वो अपने दोस्त फ्रैंक के हेल्प से बहुत से इविल्स को मार देता है। साथ ही वे अपनी जान भी उन इविल्स की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए गवा देते हैं। अब उन्होंने इविल्स को रोकने के लिए क्या किया और उन इविल्स के उद्देश्य को वीडियो में आपने जान ही लिया होगा। एक बात तो है, जब वो सारे इविल्स इतने पावरफुल थे, उनके पास दुनिया के सबसे पावरफुल और अमीर लोग थे, तो अगर उनकी सच्चाई सामने आ भी जाती तो क्या हो जाता। इन जनरल इस दुनिया में अमीरों से बहुत ज़्यादा गरीब हैं और उनके लाइफ और अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल के कारण वो अपनी जान देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। मगर अमीर ऐसे नहीं होते। वे अपनी जान जल्दी जोखिम में नहीं आने देते हैं। इसीलिए मुश्किल में आने पे वे तुरंत उन इविल्स के खिलाफ हो जाते और तब उन इविल्स का बचना इम्पॉसिबल था। और अगर उन कुछ एलियंस को इतने इंसानों का सामना करना पड़े तो उनकी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी कोई काम की नहीं रह जाती। ये मूवी इल्यूमिनाटी के कॉन्सेप्ट पे पूरी तरह से बनाई गई है। इल्यूमिनाटी के लोगों के तरह इस मूवी में भी अमीर हैं और वे सब पैसे और पावर के माध्यम से इस दुनिया में राज करना चाहते हैं। इस मूवी में हम व्यूअर्स ने बहुत बार सुना है कि टीवी से लोग कंट्रोल किए जा रहे हैं। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण हो रहे थे। मूवी के लास्ट में उन इविल्स के कंट्रोल सेंटर के सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन भेजने वाले डिश को ख़त्म कर दिया गया, जिससे सारे लोगों को इस दुनिया और इविल्स की असलियत पता चल गई और अपने हेल्प के लिए वे सब अपने एलियन साथी को भी अर्थ के बाहर से बुला नहीं सकते थे, क्योंकि उनका मेन सेंटर वो डिश खत्म कर दिया गया है। इस मूवी में होली जैसे लोगों को आज के सेल्फिश लोगों से कंपेयर किया जा सकता है, जो अपने स्वार्थ के लिए अपने देश, अपने प्लेनेट तक को धोखा दे सकते हैं। वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इल्यूमिनाटी को सच मानते हैं? मैं पर्सनली इल्यूमिनाटी को कुछ हद तक सच मानता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो बनता है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस फैमिली को 1000 का भी जल्दी से जल्दी बनाना है। आप सब अपना प्यार और सपोर्ट हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी दिखा सकते हैं। अब जिन लोगों ने भी
इस वीडियो को यहाँ तक देखा उनके लिए एक भेंट। आप सबको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो और फोटो मिल जाएगी कि मैं जिन मूवीज़ को डाउनलोड करता हूँ आप भी कैसे कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी मूवीज़ को देखना है इंस्टाग्राम पे आ जाओ, साथ में मूवीज़ देखेंगे और बातें भी करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।